Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. And Bacha Party, you have read the title correctly. हम इस वीडियो में आपके लिए ग्रामर सेक्शन का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं जो कि सीबीएसई कभी आपको नहीं बताता है। आपको पता होगा कि सीबीएसई हमेशा सिर्फ आपको टॉपिक्स बता देता है कि आपके ग्रामर में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, बट उन टॉपिक्स में से किस क्वेश्चन का, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहेगा वो कभी नहीं पता होता। तो 10 मार्क्स जो ये बच्चों के होते हैं बहुत एम्बिगुअस होते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। तो कोई बात नहीं, आपके सैंपल पेपर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके हम लोग आज आपके लिए ये ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं जो कि एक्चुअली आपको गेस करने में हेल्प कर सकता है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से आप कितने मार्क्स के क्वेश्चंस ग्रामर सेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी, प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऑलराइट किडोस एंड बच्चा पार्टी, चलिए फिर डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमारे ग्रामर में कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनके आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास होता है सबसे पहले टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर्स एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में भी कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, ये आपसे पूछे जाते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू और 1 मार्क्स। ठीक है, कोई भी आपसे इलैबोरेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इन टॉपिक से रिलेटेड इतने ज्यादा रूल्स होते हैं। ठीक है, कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मैम अगर हमें कोई टॉपिक छोड़ना हो तो कौन सा छोड़े। ठीक है, अगर हमें कोई टॉपिक वीक है तो क्या करें उसके लिए। तो अगर वीक है तो उसके लिए तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमारे ही चैनल पे आपको बहुत ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको इन रूल्स पे महारत हासिल करने में मदद कर देंगी। ठीक है, बट कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस फॉर्मेट में आएंगे, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगी। अच्छा बाड़ी, सबसे पहले समझते हैं मार्किंग स्कीम को। ठीक है, कि ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको पता होगा, ठीक है, कि आपके पास इन टोटल आते हैं 12 क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन बी आपका होता है ग्रामर का, जिसके अंदर 12 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं और 12 में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10, कोई भी 10। तो आपके पास 2 क्वेश्चन को छोड़ने की फुल छूट या चॉइस होती है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो आप एटलीस्ट कोई एक टॉपिक छोड़ भी सकते हो सोचकर कि एटलीस्ट इनमें से मैं कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा या करूंगी। हर क्वेश्चन की वेटेज है 1 मार्क्स की, लाइक आई टोल्ड यू, एमसीक्यू फॉर्मेट या फिर 1 लाइन। ठीक है, अब उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आप सबको पता होगा रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड रूल सबसे ज्यादा है, कन्वर्जन सबसे ज्यादा है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है, बट रिपोर्टेड स्पीच ही ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा वेटेज भी कैरी करता है। आप आराम से इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट या फिर नॉर्मल 1 मार्क का फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको एक कॉन्वर्सेशन गिवन होती है और कॉन्वर्सेशन का कोई पार्ट आपको बोला जाता है कि इसे रिपोर्ट करिए। अदर वे राउंड में नहीं पूछा गया है अभी तक, जहां पे बोला गया हो कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में लाइए, पर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट लाना होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी रूल में कंफ्यूजन है, सो भले इसी हफ्ते मेरा एक 1 शॉट आ चुका है या आ गया होगा, ठीक है, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, जहां पे 20-25 मिनट में हमने रिपोर्टेड स्पीच के सारे रूल्स को रिवाइज करा। यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन यूट्यूब 1 शॉट रिपोर्टेड स्पीच बाय ओशन। तो रिपोर्टेड स्पीच से आपके वेटेज हो गया 3 से 4 नंबर का। उसके बाद बात करते हैं टेंसेस की। अब टेंसेस में से ना बच्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 क्वेश्चंस, और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से आता है ना, तो आपको डेफिनेटली टेंसेस भी अच्छे से आता होगा, क्योंकि टेंसेस का कन्वर्जन भी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। और टेंसेस में से क्वेश्चंस जो आते हैं वो अक्सर आपके पास्ट टेंस में से पूछे जाते हैं, एरर करेक्शन वाले फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। सो एमसीक्यू वाले में भी आ सकते हैं, गैप फिलिंग के लिए भी आ सकते हैं और एरर करेक्शन में भी आ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस। एरर करेक्शन में बल्कि मैंने इस बार सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन देखा भी था फ्रॉम टेंसेस, तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप टेंसेस के एक्सपेक्ट करो। और क्योंकि टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच आपस में इंटर रिलेटेड है, तो अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से कर लिया तो टेंसेस आ जाएगा, टेंसेस अच्छे से कर लिया तो रिपोर्टेड स्पीच का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको आ जाएगा। तो आपके कम से कम 5 से 6 नंबर तो आप यहीं पर हाथ में ले सकते हैं।
ऑलराइट। फिर उसके बाद आता है मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में से आपके आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, अगेन सिमिलर टू द टेंसेस वाला फॉर्मेट, आपसे एरर करेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। गैप फिलिंग में से मुझे इसमें से क्वेश्चंस कम दिखे, मोस्टली आपके पास ऑप्शंस गिवन होते हैं यूजुअली, ठीक है, या फिर एरर करेक्शन में आपको मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। अगेन सैंपल पेपर में जो इसमें से मॉडल्स में से क्वेश्चन आया था वो आया था आपका इन एरर करेक्शन फॉर्मेट, ठीक है। सो प्लीज अगर कोई भी एरर करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो उसमें हमेशा ये जरूर चेकआउट करना कि मॉडल में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। मॉडल से भी रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद बच्चा पार्टी आता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, ठीक है। अभी तक हमने क्या बोला, देखो रिपोर्टेड स्पीच में से 3 से 4 क्वेश्चंस, टेंसेस में से भी अगेन 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 6 क्वेश्चंस वही हो गए। फिर उसके बाद आपके मॉडल्स में से 2 क्वेश्चंस, 8। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर में से अगेन आप 2 क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। नाउ दिस इज वन टॉपिक विच इज इजी, क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं इसको आपने ना समझा है, सबकॉन्शियसली भी आता है कि ही के साथ इज आएगा, यहाँ पर हैज आना चाहिए, यहाँ पर हैव आना चाहिए, बट स्टिल इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसमें से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन इससे रिलेटेड मैं एक वन शॉट आपके लिए जल्दी ले आऊंगी जहां पर हम वो सारे मेजर रूल्स को चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन मुझे यूजुअली एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, आपको क्वेश्चन दिखेगा गैप फिलिंग, ठीक है, या फिर एरर करेक्शन, इस तरीके से आपको ये दिख सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। एमसीक्यू में मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में से अगेन आप लगा लीजिए 2 क्वेश्चंस, तो 12 में से 10 चले गए, अभी भी 2 क्वेश्चन बचे, उसमें से आप एक क्वेश्चन एटलीस्ट डिटर्मिनर्स का बांध कर चुके, और डिटर्मिनर्स से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस एरर करेक्शन फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, बट इस बार सैंपल पेपर में गैप फिलिंग वाले फॉर्मेट में भी पूछा गया था, ठीक है। एमसीक्यू भी आप इसका लगा सकते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल 11 क्वेश्चन। आप बोलेंगे कि मैम आपने 5 टॉपिक्स बताए थे, पांचों के 5 टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, पर आपने बोला था कि 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से तो 11, तो एक क्वेश्चन कहां से आएगा बेटा जी? वो एक क्वेश्चन आपका आता है प्रेपोजिशंस। सीबीएसई ने साफ साफ बोला हुआ है कि प्रेपोजिशन डिलीटेड सिलेबस में है, बट स्टिल इस बार भी आपके सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन हमने प्रेपोजिशन से देखा डायरेक्टली एरर करेक्शन में। वही पिछली बार आपके जो पेपर आया था 2023 बोर्ड्स का, आप चेकआउट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मुझे प्रेपोजिशन से डायरेक्टली दिखा। सो आप प्रेपोजिशन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं आता है सो यू कैन लेट इट बी, ठीक है। बट यस, प्रेपोजिशन से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बोर्ड्स यहाँ पे कैसे खेल लेता है, क्योंकि बोर्ड्स ने हमें साफ साफ बोला हुआ है कि आप अगर आपके ऐसे कोई ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं जो आपने बचपन से पढ़े हुए हैं तो वहां से भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो। सो इसीलिए प्रेपोजिशन में से भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, बट एक से ज्यादा हमने अभी तक बोर्ड्स में नहीं देखा है। सो अब एटलीस्ट एक का ही लगा के चलो, तो आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो लेट इट बी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मेट में नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी आप ले सकते हैं। ऑलराइट किडोस, तो ये रहे आपके टोटल 10 मार्क्स आपके हाथ में, और ये रहा आपके पास ब्लूप्रिंट जो कि आपको कोई और चैनल नहीं प्रोवाइड करके देगा। सो बच्चा पार्टी, That's all I had in store for you, ठीक है। अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, ठीक है, आपको बीटीएस चाहिए, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर इसके अलावा आपको मुझसे कुछ और पर्सनली बातचीत करनी है, रीच आउट करना है, सो हियर्स माय इंस्टाग्राम हैंडल, फील फ्री टू पिंग मी ओवर देयर एज वेल। एंड किडोस, आपके टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट चैनल्स तक खोल दिए जहां पे मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, found it helpful, then make sure you hit the like button, share this video out with your friends, subscribe to the channel, and let me know in the comment section अगर और कोई प्रॉब्लम है आपकी ग्रामर से रिलेटेड या स्टडीज के बियॉन्ड जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो। I try to bring it as soon as possible for you guys. So guys, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।